अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने हफ्ते की जिम्मेदारी पूरी करते हुए। कैलकुलेशंस के एतबार से एक्वेरियस यू आर द वीक मोस्ट स्टार एट द मोमेंट, बट मुझे आपकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। मैंने एक्वेरियस को हमेशा अपनी अक्ली सलाहियतें, अपनी जिस्मानी क़ुव्वत, अपने बिलीफ से कामयाब होते हुए देखा। इन्हें बहुत ज़रूरत नहीं होती ख़ारजी वसाइल की सपोर्ट करने की। अगर ख़ारजी वसाइल सपोर्ट ना भी करें तो ये लोग कामयाब हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है और मेरा मकसद ही आपको वो नॉलेज देना है जो हिडन एलिमेंट्स से आगाही दे। हिडन एलिमेंट्स में सैटर्न एक बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है इस वक्त आप पर, और वो एक फेज़ ऑफ साढ़ सती है जिसकी वजह से आपका सक्सेस रेशो 3 शोबों में कमज़ोर पड़ रहा है। एक शोबा उसमें सेल्फ एबिलिटीज़ हैं, जिसमें कैरियर टाइप की चीज़ें हैं, जिसमें सोर्स ऑफ इनकम है, जिसमें लग्जरीज़ हैं, अखराजात में इजाफा, ऐसा कुछ होगा। बट मुझे आपकी मैनेजमेंट पर भरोसा है, आप उधर मैनेज कर जाएंगे। दूसरा इम्पैक्ट इनका ज़ात पर आता है, जिसमें इंसान थोड़ा डल, थोड़ा खौफज़दा, थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करता हुआ, थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा तोहमतों में, थोड़ा इल्ज़ामात में थोड़ा टाइम गुजरता है। उम्मीद करता हूँ उसको भी आप मैनेज कर जाएंगे। और इसका तीसरा इम्पैक्ट रिलेशनशिप पर आता है। जिन लोगों से आपने बड़ी उम्मीदें लगाई होती हैं वो ज़रा आपसे उतना अच्छा आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाते। साढ़ सती के इम्पैक्ट इसी तरह के होते हैं। और इन चीज़ों को सेटल करने के लिए अगर आपकी अपनी सलाहियतें, जो मेरा मानना है, काफ़ी हैं तो आप समझें बच गए। बट अगर आपको लगता है कि मैं अपनी पूरी सलाहियतें यूज़ कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद ट्रबल्स आ रही हैं सोर्स ऑफ इनकम में, रिलेशनशिप में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, तो फिर आपको एमरल्ड की तरफ जाना चाहिए। दिस इज़ नॉट योर बर्थ स्टोन बट दिस इज़ योर ट्रीटमेंट स्टोन। एमरल्ड को उर्दू में ज़मरुद कहते हैं। 8 कैरेट पहनना बहुत अच्छा है। सूरह शम्स दिन में पढ़ना और सूरह नजम पढ़ना रात में बहुत अच्छा रहेगा। 28 दिन तक भी पढ़ेंगे तो साल भर की ट्यूनिंग होगी और फिर उसके बाद आप अगले साल दोबारा भी कर सकते हैं। मरकरी आपके सेकंड हाउस में 28 मार्च तक थोड़ी ट्रबल देता रहेगा। मरकरी सेकंड हाउस में होते हुए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थोड़ा उलझाएगा और वो आपके अपने प्लान्स की वजह से होगा। चीज़ों को आप उतने अच्छे अंदाज से समझ नहीं पा रहे होंगे, डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, मैनेज कैसे किया जाए। तो ये वाला इशू इस मरकरी की वजह से थोड़ा और शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। एंड मरकरी सेकंड हाउस का भी आपका लॉर्ड है, 5वें घर का भी लॉर्ड है, 8वें घर में भी ये आपको कुछ फैसिलिटीज़ करता है। लेकिन इन तीनों ही सब्जेक्ट में रेट्रो होने की वजह से 5वें घर में जो मुआहदे साइन करने हैं उसमें भी कुछ ट्रबल्स आएंगी और 8वें घर में जो लॉसेस होंगे उनकी भी शरह में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। तो यू हैव टू केयरफुल। ये बुरी खबरों से ही मैंने शुरू कर दिया हफ्ता, लेकिन अब अच्छी खबरें सुनाता हूँ। अच्छी खबरों में वीनस आपके फर्स्ट हाउस में है। दिस इज़ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, दिस इज़ लॉर्ड ऑफ पब्लिक इमेज, दिस इज़ लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। एंड इन तीनों ही सब्जेक्ट में पहले घर में आप बहुत अच्छे हैं। सो ये ऑक्सीजन है आपके लिए, ये रिलीफ है आपके लिए, और इस रिलीफ की वजह से आपकी शख्सियत में भी निखार आएगा, आपको खुद पसंदी भी आएगी, आप अपनी ज़ात को भी पसंद करेंगे। एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव सीन, क्योंकि वीनस की वजह से इस सब्जेक्ट को अगर आपने एड्रेस कर लिया तो बहुत सारी खफगी, बहुत सारे नुकसानात है जो सैटर्न और मरकरी की वजह से पैदा हो रहे हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड वीनस की वजह से वो लोग जो सैटर्न की ख़राबी की वजह से आपके बारे में राय गलत कायम कर रहे थे, आपके बारे में अंदाज़े गलत लगा रहे थे, आपके साथ चलना नहीं चाहते थे, आपसे 1-2 मीटिंग्स के बाद उकता रहे थे, वीनस की सपोर्ट की वजह से उस शिद्दत में बहुत हद तक कमी आ जाएगी और लोग आपको एडमायर करेंगे। पूरी तरह नहीं लेकिन कुछ ही हद तक एडमायर करेंगे। मार्स आपके 4th हाउस में, दिस इज़ आल्सो पॉजिटिव साइन। जुपिटर आपके 11th हाउस में, दिस इज़ पॉजिटिव साइन। एंड यूरेनस भी आपके 4थे घर में 2025 तक रहेगा, ये भी पॉजिटिव है। ये आज़ादी देगा सोच की। सैटर्न की वजह से जो सोच में घबराहट आनी थी, यूरेनस के 4थे घर में आने की वजह से वो रिलीज़ हो जाएगी। तो घबराहट का पहलू, फ्रस्ट्रेशन का पहलू, गम का पहलू उतना शदीद नहीं रहेगा यूरेनस की सपोर्ट की वजह से, मार्स की सपोर्ट की वजह से। एंड जुपिटर 11th हाउस में सडन गेन्स दे रहा है। तो ऐसे कंपटीशंस में हिस्सा लीजिए जिन कंपटीशन में सिर्फ लक फैक्टर आपको सक्सेसेस दे सकता हो, जिस फील्ड में आपको सिर्फ आपकी प्लानिंग सक्सेसेस दे सकती हो, वसाइल ना भी हो तब भी आपका लक आपको कामयाबी देता है। जुपिटर वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है। इस एतबार से कुछ अचानक जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस भी आपको मिल जाएंगी।
आपका जो नया चांद हुआ था ये सेकंड हाउस में हुआ है, तो उम्मीद है कि चांद आपके लिए सेकंड हाउस में कुछ ज़रिया माश के मामलात को भी इस्तेहकाम दे देगा। तो नई जॉब के हसूल के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। एंड कारोबारी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। मून के सेकंड हाउस में होने की वजह से नाराज़गी को रिपेयर करने के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। अजहार ताल्लुक़ रोमानवी सेक्टर में भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। लेकिन ये हफ़्ता वार है, ओवरऑल जो प्लैनेट्स हैं वो अच्छे नहीं चल रहे, तो आपको थोड़ा मोहतात ही रहना होगा। एहतियात ज़रूर बरतिए, अपनी सलाहियतों को मद्देनज़र रखिए। इतना ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। एमरल्ड के वेयर करने से काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ जाएगी। सूरह शम्स पढ़ने से स्टेबिलिटी आ जाएगी। सूरह शम्स पढ़ने से स्टेबिलिटी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आप वक्त की साइंस से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगले हफ्ते सूरज ने अपनी कुछ नए जौहर दिखाने हैं, अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।